हो गया काम? अरे कहाँ हो गया काम, आप पहले ही आ गई, थोड़ा रुक के आ जाती। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया है, वो आता ही होगा। अच्छा, लेकिन ये तो बता दो, इन दोनों में से आपकी बहू कौन सी है और बेटी कौन सी है? ये मेरी बहू है जो तुम्हारे आगे लेटी है, और पीछे जो है वो मेरी बेटी है। पहली माँ ऐसी देखी है जो अपनी बेटी और अपनी बहू दोनों को मेरे साथ सुला रही है। कुछ भी कहो, मजा ही आ गया आंटी जी मेरे को तो। हाँ हाँ, अरे माँ वो आ गया तू? थका होगा, चल मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ माँ, मैं कमरे में जा रहा था सोने हाँ, अभी। अरे सुन ना बेटा, इस कमरे में ना कपड़ा फैला हुआ है, तो तू मेरे साथ चलना, उधर के कमरे में सो जाना। कैसी बातें कर रहे हो माँ, रोज तो यहीं सोता हूँ अपने कमरे में। अच्छा वो अंकिता नहीं दिख रही है, कहाँ है मेरी बीवी? हाँ, अंकिता सो रही है अंदर, और बाकी बिस्तर पे ना कपड़े फैले हुए हैं, उसको मैं समेट देती हूँ, उसके बाद सोना। वैसे अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। ठीक है, चलो कोई नहीं। बहुत मुश्किल से उसे भगाया। क्या हुआ आंटी जी, गया आपका बेटा? गया, देखो आज बाल बाल बच गए, नहीं तो अंदर आने की जिद कर रहा था वो। बहुत मुश्किल से उसे उस कमरे में भेजा। अरे आंटी जी, लेकिन ये दोनों लड़कियां ऐसे घोड़े बेच के क्यों सो रही है? इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे यहाँ होने से। वैसे एक बात पूछूं, आप ये सब कर क्यों रही हो? देखो, ये ना मुझे शुरू से ही नहीं पसंद थी। मैंने बहुत कोशिश की इसकी शादी ना हो मेरे बेटे के साथ, लेकिन मेरी एक भी नहीं चली। इन दोनों ने लव मैरिज कर ली, तभी से मेरे आंखों में ये खटकती है। मैं नहीं चाहती कि ये इस घर में रहे। इसके जाने के बाद ना मैं अपने बेटे की अपने पसंद की लड़की से शादी कर पाऊंगी। मैंने पसंद भी कर रखा है। गांव में ना बहुत प्यारी लड़की है, बहुत सीधी सादी है। ये तो बहुत चंट है, मेरी एक भी नहीं चलने देती है इस घर में। इसे तो ऐसे निकालूंगी ना दूध में मक्खी की तरह, और फिर मैं अपने पसंद की बहू लेके आऊंगी। जब से शादी करके आई है इस घर में, पता नहीं मेरे बेटे के ऊपर क्या जादू कर दिया है। इसे तो मैं अब सबक सिखाऊंगी। मेरा बेटा कि उसे इस अंकिता के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बात तो समझ में आती है कि आप अपना बदला अपनी बहू से ले रही हो इस बात का, लेकिन आपकी बेटी से किस बात का बदला? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर बेटी को यहाँ नहीं सुलाऊंगी तो फंस नहीं जाऊंगी। अगर वो भी यहाँ है तो मुझ पे कोई शक नहीं करेगा, समझे? मतलब क्या? अगर मेरे ऊपर इल्जाम आएगा तो मैं नहीं फंसूंगा क्या? आपने तो अपना पलड़ा साफ कर लिया, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना आपको। अरे क्या फंसोगे? 2 लाख रुपए भी तो दिए। जब तुझे 2 लाख रुपए दिए हैं तो रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा ना। तुम्हारे बचाने के चक्कर में मैं थोड़ी ना फंस जाऊंगी। मैंने तुझे 2 लाख रुपए किस बात के दिए हैं? चलिए ठीक है माँ जी, मैं ये सब काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे एक बात कहूँ, आपकी दोनों लड़कियाँ हैं तो बड़ी खूबसूरत। तो एक काम करिए, आप जाइए, मेरे को अपना काम करने दीजिए यहाँ। मैं जा रही हूँ, उससे बातों में उलझाती हूँ। मैंने तुझे समझा दिया ना क्या करना है, संभाल लेना। मैं चलती हूँ। अरे बेटा, तू यहाँ क्यों बैठा है? सोया क्यों नहीं अंदर? अरे माँ तो क्या करता, मुझे भी अजीब सा लग रहा था जब आपने कहा कि जा दूसरे कमरे में सो जा। अरे बेटा, बचपन में मेरे और तू अपने पापा के बीच में नहीं सोता था। अब क्या बदल गया है तू? अभी भी तो तू मेरा बच्चा ही है ना। अरे माँ वो बचपन की बात थी यार, कहाँ बचपन की बातें लेके बैठ गई हो आप? आज आपको अजीब क्या हो गया? अरे बेटा, बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अभी 2-4 दिन के लिए तुम्हारे पापा बाहर गए हुए हैं, तो तब तक तू हमारे पास सो जा। मेरी बीवी सुबह बीमार थी जब मैं यहाँ से निकला, तो मुझे उसकी तबीयत भी पूछनी थी। अब आपने कहा अंदर सोई हुई है, एक बार तबीयत ही पूछ लेता, अंदर ही नहीं जाने दिया आपने तो। अरे इसीलिए तुम्हें नहीं जाने दिया कि वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जग जाएगी तुम्हारे जाने से। वैसे उसकी तबीयत ठीक है ना? सुबह बहुत खराब थी। तू चिंता मत कर, मैंने दवा दे दी है, अब वो बिल्कुल ठीक है। और पापा कहाँ गए हैं? वो मेरा पड़ोसी बता रहा था कि एक पुलिस वाला आपके घर आया था आज। कौन आया था हमारे घर पे ऐसा? हाँ, वो तुम्हारे पापा ने भेजा था, वो कोई लीगल पेपर ये सब देने के लिए आया था। अच्छा ठीक है। और मेरी बहन भी आई हुई है घर पे, ऐसा पता चला मुझे। हाँ बेटा, वो भी आई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और वो कहाँ सोई है बहन? अंकिता के साथ सोई हुई है ना अंदर, इसीलिए मैं अंकिता के साथ उसको सुला दी थी कि रात में कोई जरूरत हो तो वो उससे बोल देगी। अच्छा ठीक है, अच्छा किया। अबे यार, मेरी तो लॉटरी लग गई।
दो माल, वो भी इतना गहरा। वैसे पहले कपड़े किसको उतारूं, दोनों ही देखने में मस्त लग रही है। एक काम करता हूँ, इसकी बहू ज्यादा हॉट लग रही है, इसके उतारता हूँ। तुम कौन हो? अबे तू कौन है बे? मैं इस घर का नौकर। हाँ तो तू अंदर कैसे आया? तुम पहले बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पर, या भी प्रिंस भैया को बुलाऊं? अबे रुक जा, काहे को बुला रहा है उसे? मेरी बात सुन, मैं कुछ तो नहीं कर रहा, मैं बैठा ही तो था यहाँ पे। वो आंटी कहाँ है? आंटी को भेजिए जरा। मेम साहब बाहर है। तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो पहले? कुछ भी तो नहीं, मैं बस आंटी का वेट कर रहा था। इनकी आंखों में कुछ गिर रहा था तो मैं बस वही निकालने जा रहा था। ओ साहब, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने अच्छी तरह देखा है, तुम इनके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे। पागल हो गया है क्या? ये क्या बकवास कर रहा है? मैं क्यों इनके कपड़े उतारूंगा? ना शरीफ बनने की कोशिश मत करो, और एक तुम पुलिस वाले होके ये काम करते हो, शर्म नहीं आती? अबे ओए, नौकर है ना, नौकर बन के रह, ज्यादा बकवास मत कर, समझा? नौकर हूँ इसका मतलब क्या? मेम साहब के साथ कुछ भी होने दूंगा? और ये मेम साहब सो क्यों रही है, उठ क्यों नहीं रही इतनी बात पे? तुझे क्या मैं ऐसा वैसा कोई लगता हूँ है जो इनके साथ ये करूँ? मैं क्यों करूँगा भला इनके साथ ये सब? मैंने देखा जब तो बोला। लगता तो ऐसे नहीं मानेगा, जैसे बोल रहा हूँ ना कि मैं ये सब नहीं कर रहा था। ये बेहोश हुई है या तूने दवाई देके इनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? हाँ कर रहा हूँ फायदा। बोल क्या करेगा? और जाकर सबको बताएगा? हैं? शायद तू भूल रहा है, ये सब ना मेरे को तेरी मेम साहब ने मेरे को करने के लिए बोला है। अब तू पकड़ा गया है ना, मेम साहब पे झूठा इंजाम मत लगा, सच सच बता। अच्छा, मैं झूठा इंजाम लगाऊंगा? मतलब मेरे को क्या मिलेगा ये सब करके? और एक बात, तेरी मेम साहब है ना, मेरे को ये सब काम के बदले 2 लाख रुपए भी दे रही है। अगर तू चाहता है कि तेरी भी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए तो अपना मुंह बंद रख, उसमें से 5-7 हजार रुपये तुझे भी दे दूंगा। और अगर तुझे भी इनके साथ मजे लेने हैं तो तू भी ले ले, लेकिन ये बात यहीं की यहीं रहनी चाहिए और किसी को पता ना लग पाए। मेम साहब ने बोला है, पर वो ऐसा करेंगी क्यों? तेरी मेम साहब ने पैसे दिए, अगर नहीं यकीन होता ना मेरी बात पे तो बाहर जाकर बात कर ले, पूछ ले उनसे, वो खुद बता देगी ये सब काम किसने करने के लिए बोला है। लेकिन एक बात बताओ, तुम घर में कैसे घुसे? तेरी मेम साहब ही लेके आई है मेरे को यहाँ तक, और वही मेरे को उसके साथ सुला रही है। और ये कोई दवाई वाई लेके नहीं लेटी भी, तेरी मेम साहब ने ही ना बेहोशी की दवाई मिला के पिला रखी है इसे, ताकि ये 4-5 घंटे तक उठ ना पाए, और इतने में मैं इसके साथ वो सब कर लूँ। पर वो ऐसा करेंगी क्यों? अगर तुझे ये बात दबानी है तो बोल, ऐसे ले लियो थोड़े बहुत, तू भी क्या याद रखेगा? अरे वो साहब, मुझे तुम्हारे पैसों का कोई लालच नहीं है, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं बाहर जाकर बता दूंगा कि तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर। महीने के थोड़े बहुत ही कमाता होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा तेरी पगार कितनी होगी? 5,000। मेरे से 15,000 ले लियो, 3 महीने की एक्स्ट्रा, लेकिन अपने साहब को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? वैसे ही पुलिस वाला सही कह रहा है, यहाँ नौकरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतने सारे पैसे दे रहा है। बोलता हूँ उसको। ठीक है साहब, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन आप बाहर मत बताना मैंने इस बात के लिए पैसे लिए हैं। ठीक है साहब, अब मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। मुझे अच्छे से पता तेरे जैसे नौकर कैसे दिखते हैं। ये ले, 15,000 बोले थे ना, इससे ज्यादा ही हो गए, गिन ले। लेकिन ये बात बाहर पता ना चल पाए, अगर पता चली ना, याद रखियो ये वर्दी मैंने खाली ये सब काम के लिए नहीं पहनी है, और भी गलत काम आते हैं मेरे को इससे करने। अब उठा इन पैसों को, निकल। लेकिन साहब, आप मुझे इतने सारे पैसे दे क्यों रहे हो? अबे तू खुद सोच ना, मेरे को तो 2 लाख रुपए मिल रहे हैं यार, इसमें से तेरे को 15-20 हजार दे भी दिए तो मेरा तो फायदा ही है ना। एक तो इसके साथ सोने को मिल रहा है, ऊपर से इतने सारे पैसे। चल एक काम कर, तू भी क्या याद रखेगा, ये ले कुछ पैसे और रख ले, तेरे काम आएंगे। साहब, जितने पैसे आपने मुझे ये बात छुपाने के लिए दिए ना, इतने पैसे तो मैं यहाँ काम करके भी नहीं कमा पाता। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। चलो पहले इसी पे ट्राई करता हूँ। हो गया काम? अरे आंटी कहाँ हो गया? अरे इतनी देर हो गई, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ, कब गई मैं यहाँ से? जब से कोई ना कोई इस घर में आए ही जा रहा है। आप तो चले गए यहाँ से बाहर, लेकिन आपके